नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जननायक जनता पार्टी की। इस चर्चा से पहले रहीम का वह दोहा याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे तय फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हालांकि अजय चौटाला ने यह बयान देकर के सहानुभूति बटोरने का प्रयास जरूर किया है कि अगर बड़े चौटाला साहब बुलाएंगे तो हम उसी दिन परिवार में शामिल हो जाएंगे। उधर नैना चौटाला ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली है। दुष्यंत को बरवाला में रोक करके उनका विरोध करना जजपा के लिए एक और भारी कदम है। ऐसी हालात में बड़े चर्चाएं हैं और अजय चौटाला के बयान के बाद तो इन चर्चाओं को और बल मिला है कि चौटाला परिवार एक बार फिर एक हो सकता है। एक होने के बाद प्रदेश की सियासत में एक और नई उम्मीद की किरण बन सकती है या एक और नई पार्टी खड़ी हो सकती है। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा से अलग होने के बाद जजपा का भविष्य संकट में है। एक के बाद एक एमएलए उनका साथ छोड़ रहे हैं। जैसे ही दुष्यंत चौटाला सरकार से अलग हुए, 5 विधायक तो चंडीगढ़ ही रह गए, हिसार नहीं पहुंचे। उसके बाद जोगीराम छियाग का इस्तीफा देना और सत्येंद्र राणा का इस्तीफा देना, इन सब के अलावा प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा पार्टी की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी था। एक तरफ इस्तीफों का दौर, दूसरी तरफ लगातार विरोध होना जजपा के लिए कठिन समय का संकेत है। ऐसे में अजय चौटाला का बयान आता है कि अगर बड़े चौटाला साहब बुलाएंगे तो हम उसी दिन चले जाएंगे। इसके क्या मायने हैं? क्या परिवार एक बार फिर एक होने वाला है? क्या ऐसी उम्मीद है कि अजय चौटाला और अभय चौटाला एक बार फिर एक ही बैनर तले खड़े हो सकते हैं, एक ही मंच पर बैठ सकते हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं चौटाला परिवार को बहुत गहरे से जानने वाले, उनकी सियासत को पिछले 40 सालों से गहनता से देखने वाले सिरसा के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया, अंबाला से वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा, जनता टीवी के पूर्व संपादक प्रदीप डबास व एकमत पोस्ट के संपादक सर्वेश कुकरा। भाटिया जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि अजय चौटाला के बयान के बाद लगातार खबरें आ रही हैं कि चौटाला परिवार में फिर एक का हो सकता है। आपको लगता है कि आप सबसे बहुत गहन तरीके से जानते हैं चौटाला परिवार को, आप उनके साथ लंबे समय से उनकी राजनीति को देख रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन बातों में कितना दम है? ऐसा है पंडित जी, जी आपने मीटिंग शुरू कर दी है क्या? जी जी। ऐसा है, मुझे नहीं लगता ये परिवार एक होगा। जी उसके उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, जी देखो, बड़े चौटाला साहब के रहते हुए जो भी वो निर्णय लेंगे वो बड़े चौटाला साहब लेंगे। और जैसा कि उनकी हमने पिछले 40 साल से उनको देखा है, जी वो अपने अपने निर्णयों में बड़े सख्त रहते हैं। जी 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 और खास तौर पे जब वो दिग्विजय सिंह की शादी में शामिल नहीं हुए थे, जी उसके बाद हमें ये लगने लग गया था कि ये परिवार तो एक नहीं हो सकता। राजनीति से पहले उनको राजनीति से पहले उनको जी पारिवारिक रूप से एक होना होगा। जब परिवार ही टूट रहा है, जी 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 पहले चौधरी रणजीत सिंह व चौटाला साहब के बीच में जब दूरियां बड़ी थी, लेकिन जी उनमें पारिवारिक फंक्शनों में आना जाना जारी रहता था। जी जी वो जी आते जाते थे, तुम सुख में आते जाते थे। जी लेकिन दिग्विजय सिंह की शादी पे जो पहला ऐसा कार्यक्रम था जी जिसमें चौटाला साहब शामिल नहीं हुए, अभय सिंह भी शामिल ना होते तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जी दादा के रहते हुए दादा पोते की शादी में शामिल नहीं हुआ था, जी तो उसके बाद से ये लकीर जो है वो लंबी खिंच गई थी। जी और जी मुझे नहीं लगता कि ये परिवार पॉलिटिकल रूप में निकट भविष्य में एक हो पाएगा। जी। नहीं, अब जो हालात हैं जज्बा के, आप बहुत नजदीक से देखते हैं इस परिवार की राजनीति को, मेरे को लगता है कि आपसे ज्यादा गहनता से शायद किसी ने समझाया देखा होगा। तो अब आपकी हालात क्या, कि जज्बा की जो हालत है, तो उसके पीछे जो इस बयान के पीछे आप उस हालात को कारण मान रहे हैं?
नहीं, वो अजय सिंह चौटाला वो हालात के ही कारण है। जी अजय सिंह चौटाला को अगर अभय सिंह के साथ या इनेलो के साथ एक होना था तो किसान आंदोलन, उनकी अपनी राजनीति भी बचती, परिवार भी इकट्ठा हो सकता था। किसान आंदोलन के समय अगर जी वो उस समय सत्ता से बाहर आ जाते जी जी तो जी शायद कुछ उनकी राजनीति बच सकती थी। इस जी समय उनकी राजनीति पूर्ण रूप से हाशिए पे आ चुकी है। जी देखो, राजनीतिक रूप से दुष्यंत चौटाला क्योंकि अभी 35-36 साल की आयु में है, जी वो हमारे जो भारतीय हैं, हम जो लोग हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। वो फिर जी से जी उभरेंगे, लेकिन अभी उनको 5 से 10 साल, मिनिमम 10 साल का समय वापसी आने में लगेगा। जी अगर वो अकेले राजनीतिक संघर्ष करते हैं इतने लंबे समय तक, जी जी तो जी उनके लिए वापसी करना, जेजेपी के लिए वापसी करना आसान नहीं है, कम से कम। जी 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 दबाज जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि एक के बाद एक बयान आया, नैना चौटाला ने माफी मांग ली, अजय चौटाला ने एक होने की बात कर दी, दुष्यंत का ये कहना कि जिसमें दम होता है उसका विरोध होता है, इसके क्या मायने हैं? महेंद्र जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, हरी भूमि टीवी के दर्शकों को। जी देखिए, जिस तरह से भाटिया साहब ने बताया, एक बात तो तय है कि अजय सिंह चौटाला ने जो बात कही है कि ओम प्रकाश चौटाला या बड़े चौटाला साहब अगर कहेंगे तो जी वो पार्टी, वो कल जाके शामिल हो सकते हैं या एक हो सकते हैं। जी ये बात तो जिस समय जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था और डंडा झंडा अलग करने की बात की गई थी, जो जी पांडु पिंडारा की रैली में कहा गया था कि हम उनको उनका झंडा भी देते हैं, उनको उनका डंडा भी देते हैं और अपना झंडा अपना डंडा अलग से स्थापित करेंगे। उस समय भी उन्होंने यही बात कही थी कि चौटाला साहब अगर कहेंगे तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे सोचने में। तो निश्चित तौर पे ये तो आप भूल जाइए कि ये दोनों दल एक होने जा रहे हैं। ये बयान पहले भी इसी तरह से दिए गए थे और अब भी, क्योंकि पार्टी का फेस सेव करना है, एक वे आउट निकालना है। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से जननायक जनता पार्टी गठबंधन टूटने के बाद जिस तरह जिस कगार पे आन खड़ी हुई है, उसको देखते हुए ये पूछा जाना भी लाजमी था पत्रकारों की ओर से। और अजय सिंह चौटाला का यही बयान देना बनता था, इसके अलावा कोई और बयान बनता नहीं था। तो जी उन्होंने वही बयान दिया है। ये भाटिया साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, जब परिवार अलग हो चुके हैं तो पार्टी एक होने की संभावनाएं उतनी ही क्षीण हो जाती है। ये शादियों में ना आना या पारिवारिक समारोह में शामिल ना होना, इसका एक एक संकेत है, इंडिकेशन है। जी निश्चित जी तौर पे आप ये मान के चलिए कि ये बड़ा संकेत है। लेकिन जो आपने नैना चौटाला के बयान का कहा, जी हम ये मान के चलते हैं कि 4.5 साल सत्ता में रहे, भागीदार रहे जी और लोगों ने जिस मन के साथ, जिस उत्साह के साथ जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों को विधानसभा में भेजने का काम किया था, वो जी मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। आप जी दो चीजें देखिए, ये जननायक जनता पार्टी के हक में भी वोट इसलिए गया था क्योंकि लोगों को भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प देवीलाल के तौर पे जी दिखाया गया था। जो यूथ ब्रिगेड थी इंडियन नेशनल लोकदल की, जी वो टूट के जननायक जनता पार्टी में आई थी। इसके अलावा इनसो उनकी ओर से एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया गया था कि ये ताऊ देवीलाल के संघर्षों वाली पार्टी है। जी 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 उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। पहली बात तो ये है कि वो नहीं देना चाहिए था, और अगर दिया है तो वो काम होने चाहिए थे जिन काम को लेके जी दुष्यंत चौटाला ने इलेक्शन लड़ा था। वो काम भी उस तरीके से पूरे नहीं हो पाए। अब हालांकि वो कह रहे हैं कि हमने आड़तियों के खाते में पैसा डलवाना या 14 फसलें एमएसपी पे दिलवाने का काम किया और हम सत्ता में रहे, तो हमें कोई रिग्रेशन भी उस तरह का नहीं है, कोई कोई पछतावा भी उस तरह का नहीं है। लेकिन पछतावा तो लोग जब सर आंखों पर बिठाते हैं तो उन्होंने उतारने में भी उतनी ही जल्दी की जितनी सर आंखों पर बिठाने में जल्दी की थी। तो जी निश्चित तौर पे हाँ, संघर्षों की पार्टी है, पार्टी को संघर्ष करना ही पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष जब छोड़ जाते हैं, जी महासचिव जब छोड़ जाते हैं, तो उसके बाद ये तय करना होता है कि क्या कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। और वही कोशिश नैना चौटाला के बयान में, आपने दुष्यंत चौटाला का भी बयान पढ़ा होगा, उन्होंने भी कहा कि मिल बैठ के हम जब बात करेंगे तो वो बात जब सामने आएंगी तो हो सकता है हमारा पक्ष लोग समझने की कोशिश करें, और जो लोग समझेंगे उसके बाद हम तय करेंगे कि हमने सही किया था या नहीं किया था। जी जी जी
मल्होत्रा जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये अजय चौटाला का बयान है, क्या सहानुभूति बटोरने के लिए कि जो उनका एक कैडर वोट था, उनका जो एक फिक्स मतदाता था, वो छिटक चुका है, ये कहने के लिए कि मैं चौटाला परिवार में शामिल होना चाहता हूं, लेकिन मुझे बुलाया नहीं जा रहा, तो ये केवल सहानुभूति की ट्रिक है? क्या लग रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो अब इतनी दूर जा चुके हैं कि आपस में इकट्ठे होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। जी और पिछले दिनों अजय चौटाला से मेरी बात भी हुई थी, जी तो उन्होंने तब भी यही बात कही थी कि ये तो देखो एक स्टीरियोटाइप जवाब है कि घर जी के बड़े बुजुर्ग कहेंगे तो उनको इनिशिएट करना चाहिए, तो हम जी तो तैयार हैं। तो ये तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी है अब समाज के अंदर के, जिसको हम कहते हैं ना लोक दिखावा है ये। जी और राजनीतिक रूप से दोनों की राहें इतनी ज्यादा। जी जी सर्वेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आवाज कट रही है मल्होत्रा जी, कि जिस तरह से अजय जी चौटाला ने बयान दिया और उसके बाद तुरंत अभय चौटाला का बयान आया कि हम गद्दारों को दोबारा वापस नहीं लेंगे, तो उन्होंने बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया, तो दोनों भाइयों के बीच में ऐसे कड़े शब्दों में और ऐसे में मेल मिलाप हो सकता है कहीं? नहीं नहीं, देखिए मंडल जी, बिल्कुल इसमें नहीं। दो बातें हैं, इसमें दो चीजें हैं। जी ये अभय सिंह चौटाला को भी मालूम है कि हमने एक जी नहीं होना, और ये डॉक्टर अजय सिंह को भी मालूम है। ये जी दोनों ही पार्टियां, दोनों ही भाई, दोनों ही नेता ये समझते हैं इस चीज को कि हमने एक नहीं होना है। ये जी सारी की सारी जो चीजें चल रही हैं, ये ब्लेम गेम चल रहा है। जी ये देखिए, वो उस पर ब्लेम कर रहे हैं, वो उस पर कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला तो ये चाह रहे हैं कि भाई इनको हम गिल्टी ठहराएं, इनको बताएं कि भाई देखिए आपकी गलती थी, ब्लेम जी इनके ऊपर जाए। अजय जी सिंह चाहते हैं कि सिंपैथी उनके साथ में आए, कि लोग कहे कि देखिए ये तो बड़े नरम हैं, ये तो बड़े, ये चाह रहे थे कि भाई हम एक हो जाए, लेकिन अभय सिंह ने ही टांग अड़ा दी, होना नहीं चाह रहे हैं। तो जी जी कोई ब्लेम देना चाहता है, कोई लेना नहीं चाहता है, तो ये गेम ब्लेम गेम की राजनीति है। दूसरी बात, वो एक जी कहावत आपने सुनी होगी या फिल्मों में देखा होगा कि कोई भाई बिछड़ जाते हैं मेले में, या किसी की जी आस चली जाती है कभी कभार, तो जी वो जी जी उसी जी कंडीशन में दोबारा लौट के आती है। तो जी ये आज कभी लौट के आएंगे तो एक कंडीशन होगी स्पेसिफिक, वो अच्छा, स्पेसिफिक कंडीशन जो है आज के दिन कम से कम नहीं है। तो जी कभी होगी तो वो होगी, लेकिन आज के दिन कोई संभावनाएं नहीं है, नील है, बिल्कुल की जीरो संभावनाएं हैं कि ये जी दोनों आज के दिन, दोनों पार्टियां, दोनों नेता एक हो जी जाए। ये सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे पे ब्लेम करने का, और जी अपना कुछ वोट बचाने का, कुछ लोगों से खींचने का, मतलब जनता के बीच में जी जाने का तरीका, उसको आप जी जो मर्जी नाम दें, लेकिन संभावनाएं नील बटा नील है। जी 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 भाटिया जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। जैसी जजपा की हालत हुई है, जैसे ही समर्थन वापसी हुआ, या भाजपा ने जो भी किया या दुष्यंत ने जो भी किया, उसके बाद जो एकदम टूट का सिलसिला शुरू हुआ, प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, पहले ही 5 एमएलए चंडीगढ़ में ही रह गए, इस रैली में पहुंचे नहीं। उसके बाद कल जोगीराम ने इस्तीफा फेंक दिया, सत्यवेंद्र राणा ने भी इस्तीफा सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। तो इस माहौल में चुनाव से सही पहले, बिल्कुल एन पहले, किसी पार्टी के लिए ऐसा हो जाना, उसकी क्या हालत रहेगी? क्या भविष्य है मानते हैं आप ऐसा उनका? है, जी ऐसा पंडित जी, जेजेपी का कोई भी अपना कैडर नहीं था। जेजेपी को जी जब उन्होंने जैसे देवेंद्र बबली को टिकट दिया, जी जी जिन जी लोगों को भी टिकट दिया, गौतम को टिकट दिया, वो उनके कैडर के आदमी नहीं थे। जी 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 जिनको बिल्कुल। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो लोग किसी न किसी पार्टी की टिकट लेना चाहते थे। उनको ये लगता था भी चौधरी देवीलाल के परिवार का एक हिस्सा है, जी कुछ इनके वोट मिल जाएंगे, कुछ हमारे वोट मिल जाएंगे। जी गौतम जी ने तो कई बार विधानसभा में कह दिया, मेरे भी अपने वोट थे और मैंने जी तेरे को भी अपने वोट दिलवाए थे। जी जी तो जी वो चीजें थी, इनका अपना कैडर होता तो उनके साथ। आज जो एमएलए बाहर नहीं गए, जी अभी भी मेरी जानकारी में इनके एक दो विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वो दूसरी हाँ पार्टियों में कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं, जी और जी ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को कि हम आपको आके मदद करेंगे। जी जी आपको कांग्रेस, अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है तो हम मदद करेंगे। जी देखो, निशांत निश्चित रूप से इनकी कैडर के व्यक्ति थे, जी और वो मतलब जो शराफत होती है, शराफत भी थी उनमें, जी ठंडे भी थे अजय सिंह की तरह। जी लेकिन उनका इस्तीफा सबसे बड़ा धक्का था इनको। जी 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 और जो निशांत सिंह के अंदरूनी लोग जो साथी कहते हैं, वो जी ये कहते हैं भी निशांत सिंह का कोई मान सम्मान पार्टी में नहीं था। जो भी पदाधिकारी बनाए जाते थे उनसे, वो कई बार होता है ना भी, आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन जी जी जैसे जी आमतौर पे लिखते हैं, वो जी भी जी नहीं दी जाती थी। वो भी अच्छा सूचना भी उनको नहीं दी जाती थी। अच्छा अनेक बार उनको
दूसरे दिन अखबार में मिलता था कि ये पदाधिकारी उनके नाम पे बना दिए गए। तो अरे ऐसा आम तौर पे जो पारिवारिक पार्टियां उनमें चलता भी है, जी लेकिन वो भी मौका देख रहे थे। देखो उनकी भी वहां पे राजनीति, पिछली बार उन्होंने देवेंद्र सिंह बबली के नाम पर अपनी जी टिकट को कुर्बान किया था टोहाना से। जी 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 बिल्कुल देवेंद्र सिंह बबली को टिकट दी और उन्होंने चुनाव लड़वाया, और लड़वाया। वो देवेंद्र सिंह बबली वहां से जीता। लेकिन जी उसके बारे में भी स्पष्ट कहा जा रहा है कि देवेंद्र सिंह बबली इनके साथ नहीं रहेंगे, ईश्वर हम्म, सिंह इनके साथ नहीं रहेंगे, जो इस्तीफा दे चुके हैं, जो नहीं दे चुके। जी जैसा जी कि विधानसभा में 5 एमएलए को वेटिंग में बिठाया गया, और जी पहली बार, मुझे अजय मल्होत्रा भी पुराने पत्रकार है, जी दूसरे साथी भी, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा व्हिप देखा है जी जो ये व्हिप कहता है कि आप विधानसभा में नहीं जाओगे, हाँ विप उपस्थित नहीं रहेंगे। जी ये अपने आप आप में। उपस्थित नहीं रहेंगे। व्हिप जी व्हिप होता है आप विरोध करोगे, आप पक्ष करोगे जब व्हिप ना जारी करो। हाँ और जी भारतीय जनता पार्टी ने भी उस समय एक गेम ये खेली थी, जी जैसे वेटिंग में 5 एमएलए को गैलरी में बिठा के रखा। जी वो दबाव निर्दलियों पे दबाव था, जी वो दबाव निर्दलियों पे था। अगर आपने हमें साथ ना दिया तो 5 हमारे जो नॉन प्लेइंग दूसरे से आए हुए हैं। खिलाड़ी हैं वो भी बैठे हैं वेटिंग हॉल में। जी 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 तो ये इस प्रकार के जो भी उनके एमएलए हैं, उनका जो कैडर है, एक बार जी निश्चित रूप से वो टूटेगा। जी फिर से पार्टी इनको बनानी पड़ेगी। जी उसमें 2-3 लोग, हो सकता है अनूप धानक ना जाए, जी और अनूप धानक ना जाए, हाँ एक धानक लेकिन ही कैडर के माने जा सकते हैं। उनके जो विधायकों में थे तो धानक अमर सिंह धानक ही थे। नहीं, उनकी उनकी उकलाना में कोई और जगह भी नहीं बची है। जी जी कांग्रेस उनको नहीं लेगी, बीजेपी उनके आदमी क्यों जाता है, या तो हाँ उसको कोई वेट कर रहा हो। जी अब देवेंद्र बबली की जगह है, भारतीय जनता पार्टी में भी जगह है और कांग्रेस में भी जगह हो सकती है, जी वो इनके साथ नहीं रहेंगे। अनूप धानक की कोई जगह भी नहीं है। जी तो जी ऐसे में जो बात कह रहे थे साथी, भाई जी दोनों ब्लेम गेम खेल रही हैं इस समय। अभय सिंह चौटाला इनको लाइबिलिटी समझते हैं। जी जी अभय सिंह चौटाला, अगर परिवार एक भी होने की, इनके पारिवारिक रिश्ते भी होते, तो भी राजनीतिक रूप से अभय सिंह इनको साथ नहीं लेके आते, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी बन चुके हैं जी सत्ता में रहते हुए। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, और जी अभय सिंह को ये मौका लगता है, भाई जी जो कैडर, मेरा कैडर वो लेके गए थे, शायद जी वो कैडर मेरा वापस आ जाए इनेलो के साथ। जी 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 तो इसलिए अभय सिंह की राजनीति बिल्कुल ठीक है। उन्हें इनको साथ ना तो लेना चाहिए, ना वो लेंगे। और जी वो इन चुनाव में, कम से कम 2024 के विधानसभा चुनाव में, जी देखेंगे भी कितना कैडर उनके साथ वापस आता है, कितना जी वोट बैंक उनके साथ वापस आता है। जी जी मल्होत्रा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा दुष्यंत चौटाला 4.5 साल तक को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, उनके पास प्रभावशाली विभाग रहे, लेकिन जो घोषणा पत्र था 5100 रुपये पेंशन देना, प्राइवेट उद्योगों में आरक्षण देना, कोशिश भी की गई लेकिन वो इतना कमजोर था कि वो धराशायी हो गया पहली बार में ही। हाईकोर्ट में जाते ही मामला टाइम टाइम फिश हो गया। तो वो सारी घोषणाएं रह गई। तो अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम जो दिलवा पाए वो दिलवाया। तो क्या दिलवाया? नहीं जी, तो ये है कि एक्चुअली जो आपने कहा था उसमें से तो कुछ नहीं हुआ, 5100 रुपये के लिए इंतजार करते रहे वृद्ध सारे। उसमें से कुछ नहीं किया। और ये दुष्यंत चौटाला जी ने जब समझौता किया था, इनको तब भी पता था भी ये चीजें पूरी नहीं होने वाली हैं। जी और उन्होंने एक कंप्रोमाइज था सत्ता में बना रहने का, जी और जी वो उन्होंने 4.5 साल अपने वहां बिता लिया। और यही तो कारण है, अगर ये प्रॉमिस उनमें से कोई पूरा करने का सीरियस प्रयास होता तो आज ये एमएलए वर्कर ये छोड़ के क्यों भाग रहे हैं। जी ये समझ रहे थे दुष्यंत चौटाला ने सत्ता सुख भोगने का प्रयास किया पूरा, और जी उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। और ये आज इस स्थिति में आगे खड़े हो गए कि सारे के सारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे जी उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के सेक्रेटरी हैं, सभी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जी और जी मैं आपको एक बात और बताऊं जी कि ये एमएलए जहां तक है, 6 या 7 एमएलए कांग्रेस बीजेपी में बात तो कर चुके हैं, और ये मई के सेकंड वीक में ही ये पार्टी छोड़ेंगे सारे। ये जी पार्टी दूसरी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जी नोटिफिकेशन तब तक जारी हो जाएगा चुनाव का, जो 27-28 अप्रैल को जारी होना है, हरियाणा जो लोकसभा चुनाव का है। तो जी नोटिफाई होने के बाद ये संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं कि तुरंत चुनाव किसी प्रकार का हो पाएगा। जी तो जी फिर जी 6 महीने आराम से बीत जाएंगे। तो ये लोग अब तो यही बात है, यही तलाश रहे हैं कि किस पार्टी में हमें वैकेंसी खाली है कि नहीं है।
क्योंकि जी, ये जी, सभी के सभी, और वो पार्टियां भी देख रही हैं भाई जी, इनमें कोई दम भी है कि नहीं, इनको लें कि ना लें, क्योंकि जी, ये लोग भी विरोध के वोट पे बने थे सिर्फ, भाई जी, इनको जी, किसी पार्टी से नहीं मिला, ये दूसरे में चले गए। तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी ये देख रही है कि उनके पास उस हल्के में वैकेंसी है कि नहीं है, जी, और जी, इनको तब लेंगे जब उनके पास वैकेंसी होगी। और मई के फर्स्ट वीक में जी, जब प्रधानमंत्री जी की रैली होगी कोई इंडिया में, जी, आपके हरियाणा में, तब ये 2-3 एमएलए शामिल, 4 एमएलए होंगे शामिल, और जी, इसी तरह कांग्रेस के उसमें शामिल होंगे। तो जी, एक बार तो पार्टी अब रसताल में जाएगी और जी, भी टूट होएगी लगातार। हाँ, जी, आने वाली राजनीति तो देखो, मेरा मतलब यह है कि राजनीतिक आदमी कभी मरता नहीं है। तो जी, समय आएगा अगली, जब 29 की इनको तैयारी करनी पड़ेगी अब। जी, जी, जी। सर्वे जैसे मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि बड़ा संकट में है जजपा की जो हालत है इस समय, क्योंकि और वो नजर भी आ रहा है कि नैना चौटाला का सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेना, अजय चौटाला का ऐसा बयान देना, तो आपको भी लगता है कि गंभीर संकट में है, जो उनका कैडर है वो खत्म हो नहीं, चुका है? संकट नो, बिल्कुल जी, संकट में तो है, लेकिन गंभीर संकट में इसलिए नहीं मानता क्योंकि कई बार होता ये है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब आप किसी लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो आपके राइट में भी लोग होते हैं, या जब आप राइट की बात कर रहे होते हैं तो आपके लेफ्ट में लोग होते हैं। तो जी, दोनों जी, तरह की विचारधाराएं साथ साथ चलती हैं। तो जी, कहीं पे विरोध हो रहा है, हम्म, विरोध हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, चार बार हुआ, तो जी, उसका फिर नेगेटिव इफेक्ट भी आने लगता है। उसको लोगों को लगता है कि भाई ये विरोध गलत है। शुरू में जी, लगता है लोगों को हो विरोध हो गया है, लेकिन जी, उसके साथ में जब ये लगातार चीजें होती है, रिपीट होती हैं, तो थोड़ी सी हम्म, सिंपैथी भी उनके साथ में जुड़ती है। तो वो जी, फिर चीजें लौट के आती हैं, बाउंस होके आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 20 लोगों ने विरोध कर दिया या कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया। उनके अपने अपने सबके तरीके हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सीक्रेट एजेंडे जी, हैं। उसके जी, साथ में वो लोग जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा, सभी पार्टियों में हो रहा है। देखिए, बीजेपी के लोग चले गए, बीजेपी के जी, सांसद थे ब्रजेंद्र सिंह, वो छोड़ जी, के चले गए बीजेपी, उस पर, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन जी, जेजेपी के लोग जब जाते हैं तो फिर वो चर्चाएं होती हैं। जेजेपी के लोग हालांकि काफी मात्रा में गए हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी चले गए हैं, उनके विधायक जा रहे हैं, टेक्निकल इस्तीफा दे रहे हैं। वो सीधा सीधा नहीं कह रहे कि इस्तीफा दे रहे हैं, उनको जी, अपना सेफ गेम भी खेलना है, पेंशन बचानी है, तो ना जी, पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। तो जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि गंभीर संकट है, संकट जरूर है, लेकिन जी, मुझे लगता है कि ये सभी के साथ में एक दौर आता है। लेकिन इसमें एक पीछे भी एक बात है, आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जी, जेजेपी ने जो वोट लिया था वो वोट ये बोल के लिया था बीजेपी के अगेंस्ट। जी, जिनकी बीजेपी के खिलाफ विचारधारा थी उन्होंने मैंडेट दिया जेजेपी को। जी, लेकिन या तो आप बोलते नहीं, या तो आप ये बिल्कुल नहीं कहते कि भी हम जेजेपी के, सॉरी, बीजेपी के खिलाफ वोट ले रहे हैं। जी, आपने बीजेपी की जमकर बुराई की, जम के जी, उसकी मुखालफत की, उसको जी, जमना पार कहा, सब कुछ कहा। जी, उसकी मुखालफत करके उसका जो उसके खिलाफ वोट था वो आपने हासिल किया। लेकिन जी, आप जी, चले गए बीजेपी के साथ। तो जो मैंडेट बीजेपी के खिलाफ गया था वो मैंडेट आपने लिया, उनको सेल कर दिया या बेच दिया या जैसे भी किया आपने, आप चले गए। ये जी, नाराजगी अब फुट कर निकल के आ रही है। या तो आपने वो गेम नहीं किया होता, आपने बीजेपी को कुछ नहीं बोला होता, आप चले गए थे, चले गए थे, आपने कहा ही नहीं कुछ। जी, लेकिन जी, आपने तो बुराइयां की जमकर, बुरी बीजेपी की। फिर आपने जो सेलिंग की है, तो जो जनता की सेलिंग हो गई है, तो जनता जी, इस चीज को समझ रही है। तो जी, जी, संकट तो है, लेकिन इतना गंभीर नहीं है। लेकिन जनता की आदत है भूलने की, वो कभी कभी भूल जाया करती है थोड़े टाइम जी, के बाद में। और जैसे मैंने जी, बताया कि पोलराइज भी होती है, कोई लेफ्ट है, हाँ, कोई हाँ, राइट है, जी, तो चीजें जी, जी, होंगी, ये तो सब चीजें जी। चलेंगी। दबाज जी, आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जजपा 10 की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। एक राव बहादुर सिंह बहादुरगढ़ से उम्मीदवार भी मैदान में आ गए हैं। तो ऐसी हालत में 10 सीटों पर चुनाव लड़ना, लेकिन विरोधी कांग्रेस का एक हुड्डा थड़ा लगातार कह रहा है कि ये भाजपा की बी टीम है, केवल वोट काटने के लिए मैदान में आ रहे हैं, उनका लगातार विरोध भी हो रहा है। तो ऐसी हालत में 10 उम्मीदवार उतारना पार्टी के लिए कितना सरल होगा या कितना कठिन होगा? देखिए महेंद्र जी, आज की चर्चा की महत्वपूर्ण बात यह है, सुरेंद्र भाटिया साहब या अजय मल्होत्रा जी या सर्वेश जी जी, और आप भी बड़े सीनियर पत्रकार हैं, और आपकी सबकी टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हैं लोगों को एक राय बनाने में और एक विचार तय करने में अपना। और सबने अपनी अपनी बात रखी है। मैं निश्चित तौर पे सुरेंद्र भाटिया साहब ने जो कहा कि अजय अवैध इसकी दुष्यंत चौटाला की उम्र बहुत कम है और रास्ता काफी लंबा है, वो जी, तय कर सकते हैं। जी, मल्होत्रा साहब ने कहा कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन 29 की तैयारी जो है वो जरूरी है। और सर्वेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने भी कही कि जो है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि अगर आप एक तरफ उनका विरोध देख रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके साथ खड़े हुए लोग भी देखने चाहिए। जी, निश्चित तौर पे अगर इन सबको हम एक करने की कोशिश करें तो बात यह है कि गलती तो हुई है। जी, सर्वेश जी ने कहा कि
मैंने भी शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट इनको मिला था और जी। उस वोट का सम्मान जरूर करना चाहिए था, लेकिन जी। नहीं किया गया। और उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। हमने 2009 में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी का हश्र भी देख लिया था, उसका उस तरह का डर भी हो सकता है, या कोई भी दूसरा एक पहलू हम ले सकते हैं कि उस वजह से जो है पार्टी सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़ने का मन बना लिया गया। एक बात। दूसरी बात, जो विरोध है उसको डैमेज कंट्रोल करने की जिस तरह से विरोध शुरू हुआ उसके साथ ही प्रयास शुरू कर दिया गया, ये महत्वपूर्ण बात है। जी। ये जी। इसको समझने की कोशिश अगर हम करें कि माफी भी मांग ली गई नैना चौटाला की ओर से। जी। भले ही अजय सिंह चौटाला ने किसी भी संदर्भ में यह बात कही कि बड़े बुजुर्ग हैं, अगर कल बुलाएंगे तो कल चले जाएंगे। हालांकि सबको पता है कि ना वो बुलाएंगे ना ये जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद एक परसेप्शन, राजनीति जो है वो परसेप्शन पे डिपेंड करती है। जी। जी। तीसरी बात यह है कि संघर्ष का रास्ता है। सर्वेश जी ने कहा कि लोग भूलते भी हैं या लोग मान भी जाते हैं। जी। जी। तो हो सकता है अब पार्टी इस रास्ते पे चले कि लोग भूले या मान जाए, लेकिन अभी जो रास्ता जननायक जनता पार्टी के पास बचा है वो केवल और केवल जीतने का रास्ता बचा है। कुछ ऐसा करना ही होगा जो पिछले 4.5 साल में लोगों ने भरोसा जताया था और वो नहीं हो पाया, उसको ना दोहराया जाए। कुछ ऐसा करना होगा कि जो 4.5 साल में लोगों ने भरोसा जताया था वो भविष्य में भरोसा दोबारा लोगों का प्राप्त हो सके। कुछ ऐसा करना होगा। हालांकि कहा इन्होंने कि 5100 रुपए पेंशन कर दो, हम रोहतक की सीट छोड़ देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह का बयान कम से कम आपने सुना हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी यह बयान नहीं आया कि इनको रोहतक की सीट ऑफर की गई थी। जी नहीं, उन्होंने 10 सीटें ही बोला था कि 10 कमल खिलेंगे। वो तो लगातार इस बात पे अड़े हुए। जी जी जी। तो अब इन चीजों में कितना दम है, ये सब कुछ पीछे छोड़ के जननायक जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चले गए हैं, पार्टी के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। जी। जोगीराम सियाग ने तो तमाम जो जिनके पद मिले हुए थे उनसे इस्तीफा दे दिया, विधायक पद से तो नहीं दिया। लेकिन अगर सब कुछ चला भी जाता है तो नए सिरे से शुरुआत करके ये बताना होगा कि अगर जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के नाम के साथ आगे चल रही है तो संघर्ष तो करना ही होगा। देवीलाल जी ने जिंदगी भर संघर्ष किया। कल दुष्यंत चौटाला ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब बहुमत की सरकार को भजनलाल ले उड़े थे। तो ये मान के चला जा सकता है कि वो उस स्थिति में आज की तारीख में जननायक जनता पार्टी अगर अपने आप को मान रही है, मान के चल रही है, तो उनके पास रास्ता तो देवीलाल वाली नीतियों पे चलने के अलावा दूसरा है। भाटिया जी, मैं एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, एक आखिरी क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा टाइम और लूंगा। अब जो हालात हैं, जज्बा पर भाजपा की बी टीम का आरोप मढ़ा जा रहा है, कांग्रेस लगातार वो स्टेटमेंट दे रही है कि जो कैंडिडेट आएंगे वो भाजपा के फायदे के लिए आएंगे, और लगातार विरोध भी हो रहा है। ऐसी सूरत में जज्बा के पास क्या विकल्प बच जाता है, या वो कैंडिडेट ऐसे? महेंद्र जी, वो उनके पास कोई सीरियस कैंडिडेट होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। 10 कैंडिडेट भी मिलेंगे, सीरियस कैंडिडेट मिलेंगे। और जैसा कि पिछली बार नया गठन हुआ था, तब भी आम आदमी पार्टी से समझौता था। 6,65,468 वोट मिले से 10 सीटों पर, जिसमें से बड़ा भाग था 2,90,000 वोटों का दुष्यंत चौटाला का स्वयं हिसार से, और बाकी सभी सीटों पर लगभग 3.5 लाख वोट मिले थे। तो इस बार स्थिति और बुरी होने वाली है, और 10 के 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे मुझे नहीं लगता। लड़ भी सकते हैं, अपना सिंबल बचाने के लिए भी लड़ सकते हैं, लेकिन उनको कोई समर्थन मिलेगा। और आने वाला टाइम जो है वो और ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इस स्पेस पे है, हम देखते हैं हमारे पड़ोस में राजस्थान, हिमाचल, सब जगह पे दो पार्टियां थी। केवल हरियाणा और पंजाब ऐसा था जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां थी। भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद ये संकट है, जैसा कि हरियाणा जनहित पार्टी समाप्त हुई है। कभी कुलदीप 2014 में 45 सीटें देने को तैयार नहीं थे भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसी स्थिति में उनको ये आना पड़ा
भी अपनी अपनी सीट पे आ गए और उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। जी जी मेरे जी को नहीं लगता भी जेजेपी का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। यह जी भी हो सकता है 2024 के चुनाव के बाद दुष्यंत सिंह को कोई निर्णय लेना पड़े, इधर या उधर कहीं जाना पड़े। जी अगर वो लंबा संघर्ष करेंगे, और जी क्षेत्रीय पार्टियों का मैं बहुत ज्यादा भविष्य हरियाणा में नहीं देखता। जी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही संघर्ष होने वाला है। जी जी पहले भारतीय जनता पार्टी बी टीम होती थी इनेलो की। जी 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 वो दिन भी हमने थे। 2003 बार पहले सत्ता बनी है, चौधरी देवीलाल के साथ बनी है, बंसीलाल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। जी तो भविष्य बहुत अभी तक तो गर्दिश में है जी जी जेजेपी का। जी इनेलो को भी खतरा है। इनेलो को इस बार देखना होगा इनेलो कितनी सीटें जीतती है। जी 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 इनेलो भी सरवाइव हो सकता है, इनेलो रिपीट करे जेजेपी के रूप में और जेजेपी इनेलो के रूप में जी चली जाए जी 2024 के चुनाव में। जी अब जी ये देखते हैं क्या होता है। और आगे की भविष्य की राजनीति कम से कम जेजेपी के लिए बहुत कठिन है। दुष्यंत चौटाला व्यक्तिगत रूप में उभरेंगे, जी अब वो किसी में शामिल होके उभरते हैं या अकेले लंबा संघर्ष करके उभरते हैं। जी राजनीति में कौन कब वापसी आ जाए, लोग कहते थे चौटाला साहब की लाइन नहीं है, और वो जी 3 बार उसके बाद 6 साल तक मुख्यमंत्री रहे। जी जी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन निकट भविष्य में अगले 5 सालों तक, जी हाँ, अगर दुष्यंत 2034 के लिए तैयारी करे तो उनको जी कुछ ना जी कुछ जी लाभ मिल सकता की राय से एक बात तो साफ है कि चौटाला परिवार के एक बार फिर एक होने के आसार बहुत कम हैं। ऐसी हालत में दुष्यंत चौटाला व अजय चौटाला के पास क्या विकल्प बच जाते हैं? चुनाव सिर पर हैं, पार्टी का लगातार विरोध हो रहा है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी ऐलान कर चुकी है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर राव बहादुर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा भी जा चुका है। अभी 9 उम्मीदवार आने बाकी हैं। चुनाव से ऐन पहले इस तरह का विरोध और कांग्रेस का जजपा को बी टीम कह करके पुकारना अपने आप में यक्ष प्रश्न खड़ा कर रहा है, जिसका जवाब जजपा को ही देना है। जजपा क्या जवाब देती है, कैसे जवाब देती है, यह तो भविष्य ही बता पाएगा। नमस्कार।